सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। हम आपके लिए लेकर आए हैं दशा माता की 8वीं कहानी। हम टीजी धार्मिक ब्लॉग चैनल पर 7 कहानी पहले डाल चुके हैं। अगर किसी भी बहन को सभी 10 कहानी एक साथ सुननी हो तो आप टीजी धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करके और आप उस चैनल पर जाकर 10 कहानी एक साथ सुन सकते हैं। एक राजा के 2 रानियां थीं। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे। राजा की प्यारी ना होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा ही निकाल सकने में लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक घने वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते देखते सवेरा हो गया। अब तो रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते हुए देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया। पास ही में पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्री स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए थे। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक रानी ने उस रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। रानी थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी यहाँ क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन गंडे की पूजा होती है। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको ले आना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र संवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा त्यों ही एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फ़ौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन कराया और पारणा किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का
स्मरण हो आया। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रख आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इत्तला कराई कि अमुक राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के पास ही खाने पर बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियाँ एक सी है। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, ये कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन सी है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई थी, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और जब तीसरी बार आई तब भी छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाना चाहती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं जीती बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह हैं बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास में पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं, और जब जी चाहे तब मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी, जो दशा रानी थी, के पास जाकर जो ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हों। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया, यानी ऐलान करवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा किया करो। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा करी, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें। हे दशा रानी, कहने वाले पर सुनने वाले पर सबकी आपकी कृपा बनी रहे, और सब पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो दशा रानी की जय।